Hello James, I hope you are doing great. In today's video, I am going to discuss about the important change in the ACCA PM exam, which is the data analytics. Earlier, the ACCA PM syllabus is only focused on the benefits of the data analytics, but now syllabus have enhanced. ACCA is also expect from the students that they know the meaning of the data analytics and its four type of the data analytics. So in today's video, I am going to explain about the meaning and its type of the data analytics. So make sure you watch this video till the end, and I am using the simple example so that the concept is clear in a better way and you can remember this concept easily, right? So let's get started. Here is the question. Explain the meaning of the data analytics and different type of the data analytics, descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive analytics, right? So सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या होता है डेटा एनालिटिक्स का. डेटा एनालिटिक्स है क्या? Data analytics is a process of collecting, organizing, analyzing, interpreting the data to identify the pattern, trends and insights that support the decision making. सिंपल वर्ड में बोलूं तो के अभी के टाइम में बहुत सारे बिजनेस में डिजिटलाइज हो गया है, राइट? बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सर्च करते थे. फॉर एग्जांपल ले लो अमेजोन. अमेजोन में बहुत सारे कस्टमर्स है, एन नंबर ऑफ कस्टमर है, वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स है. सारे कस्टमर्स कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, उनका कुछ बाय करना होता है वो लोग सर्च करेंगे. कुछ कस्टमर्स होंगे वो सर्च करके फिर फेवरेट में डाल के रखेंगे, कुछ कस्टमर्स होंगे वो कार्ट में डाल के रखेंगे और कुछ कस्टमर्स होंगे जो फाइनली बाय करेंगे प्रोडक्ट को. अभी इतने सारा डेटा हो गया, वर्ल्ड वाइड कितने सारे कस्टमर्स होंगे. सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कलेक्ट करते हैं. सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि कितने कस्टमर्स हैं उन्होंने फाइनली बाय किया प्रोडक्ट को, कितने कस्टमर्स है कि उन्होंने कार्ट में डाल के रखा है, कितने कस्टमर्स ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ सर्च किया फिर बाय नहीं किया. ऐसे ऑर्गेनाइज करना. कितने एज वाले हैं, कितने एज ग्रुप वाले कस्टमर्स है, बिलो 25 कितने हैं, 25 से लेके 35 के एज वाले कस्टमर्स कितने हैं, 45 50 प्लस कस्टमर कितने हैं. ऐसे कुछ ना कुछ मेल फीमेल ऐसे ऑर्गेनाइज करना डेटा को. ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. हम डेटा को एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ हम एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कैसे, हम पैटर्न्स पैटर्न्स बनाएंगे, पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ इंसाइट्स निकाल के हम फाइनली क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे. इसे इंटरप्रिटेशन के बेस के ऊपर ये पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स. क्लियर है यहाँ पे? डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द डेटा टू आइडेंटिफाई द पैटर्न. पैटर्न क्या बन रहा है, राइट? टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, ट्रेंड एंड इंसाइट्स दैट सपोर्ट्स द डिसीजन मेकिंग. क्लियर है यहाँ पे? सिंपल यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, इमेजिन यू ओन द कॉफी शॉप. आपके पास एक क्या है, कॉफी शॉप है, राइट? एवरी डे यू कलेक्ट द डेटा सच एज द नंबर ऑफ कस्टमर्स. आप एवरी एवरी डे टू डे डेली डेली आप डेटा कलेक्ट करते हो, कितने कस्टमर्स आए आपके पास, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है, कितना आपका फाइनली रेवेन्यू हुआ है, आपका मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक क्या है, कितना टाइम ऑफ हाईएस्ट कस्टमर ट्रैफिक, कितने कौन से टाइम पे आपके शॉप पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, राइट? बाय एनालाइजिंग दिस डेटा यू कैन इम्प्रूव योर बिजनेस डिसीजन. ये सबको आप एनालाइज करोगे, राइट? तो अपना क्या कुछ ना कुछ बिजनेस होगा वो इम्प्रूव करने के बारे में सोचोगे आप. आपने सोचा कि आपने सोचा कि शाम को 6 to 8 के टाइम पे ज्यादा कस्टमर्स आते, बट दोपहर को 2 से 4 के बीच में कस्टमर्स नहीं आते. आपने ये देखा कि यहाँ पे इस टाइम पे मेरे मेरे कॉफी शॉप में ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं आते. तो आपने क्या सोचा कि सब में कुछ एनालाइज करने के बाद आपने सोचा कि ये मेरी मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है, मैं क्या करता हूँ 2 से 4 के बीच में जो कस्टमर्स जब नहीं आते तब मैं क्या करता हूँ वहाँ पे डिस्काउंट रख देता हूँ कि 2 से 4 के बीच में अगर कोई कस्टमर आता है तो ये कॉफ़ी मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगा.
राइट। तो आपने क्या बनाया, कुछ बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ डिसीजन लिया बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द डेटा। आपने डेटा को एनालाइज किया, उससे आप उसके ऊपर से आपने क्या किया, एक फाइनली डिसीजन बनाया कि मैं ये डिसीजन लूंगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, डेटा एनालिटिक्स। क्लियर है यहाँ पे मीनिंग। अभी उसके यहाँ पे कितने टाइप्स है, फोर टाइप्स है, फोर टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। फॉर दिस फोर टाइप ऑफ डेटा दिस फोर टाइप आंसर्स द फोर डिफरेंट क्वेश्चंस। ये जो डिफरेंट डिफरेंट फोर टाइप्स है, ये आपको फोर टाइप्स के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आंसर करेंगे, राइट। फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सेकेंड है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, थर्ड है आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड फोर्थ है आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो क्या आपको आंसर करेगा, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, ऑलरेडी क्या हो गया, ये क्या हमें बताता है। ये जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो हमें क्या बताता है, हमें यहाँ पे क्या शो करता है, पास्ट के बारे में। ये क्या बताता है हमें, पास्ट जो ऑलरेडी हो गया है, जो ऑलरेडी हो गया है। सेकंड है आपका, फर्स्ट टाइप आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सेकंड हो गया आपका डायग्नोस्टिक एनालिसिस। सेकंड है आपका डायग्नोस्टिक एनालिसिस, ये क्या बताता है, व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्या हुआ, कौन से रीजन की वजह से ये जो जो भी आया है। फॉर एग्जांपल आपका सेल रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया है। अभी अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्या पता चला कि ये डिक्रीज हो गया, पर अभी ये डिक्रीज हुआ क्यों है, रीजन क्या है इसका बीच का, व्हाई डिड इट हैपन, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है वो हमें क्या बताया, डायग्नोस्टिक एनालिसिस बताता है, व्हाई डिड इट हैपन। थर्ड है आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट विल हैपन। अभी प्रिडिक्ट करते हो, इसके बारे में आप क्या करते हो, फ्यूचर के बारे में आप क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो। आपने पास्ट देखा, पास्ट से रीजन आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद आप प्रिडिक्ट करोगे कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। एंड लास्ट है आपका प्रिस्क्रिप्टिव, व्हाट शुड वी डू, अभी हम क्या करें फ्यूचर में, अभी हम क्या करें फ्यूचर में। एग्जाम्पल अभी आपने आपने यहाँ पे देखा कि आपका सेल रेवेन्यू डिक्रीज हो गया है, फिर आपने देखा कि क्यों डिक्रीज हुआ है, उसका आपने रीजन फाइंड आउट किया। रीजन फाइंड आउट करने के बाद अभी आपने फ्यूचर में देखा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में और भी आपको लगा कि और भी ज्यादा सेल आपका डिक्रीज हो सकता है। अभी यहाँ पे चलो 10% से डिक्रीज हुआ है, आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि 5% से और ज्यादा डिक्रीज हो। तो अभी ये डिक्रीज ना हो, उसके उसके इसके मतलब कि इसका हम रेमेडी निकाले, तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या करें कि ये जो हमारा उसका एक्शन, इसका हम बोल सकते हो एक्शन। अभी हम एक्शन क्या लेंगे आगे, पास्ट, रीजन, फ्यूचर एंड एक्शन। क्लियर है यहाँ पे। अभी इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स समराइजेस द हिस्टोरिकल डेटा टू एक्सप्लेन व्हाट वाज ऑलरेडी हैपन। ये सारे डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट किया है उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या करते हैं, सब हम समराइज करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को क्या करते हैं हम लोग, समराइज करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को क्या करते हैं हम लोग, समराइज करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट हैज ऑलरेडी हैपन, क्या हो गया है उसको ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन और प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यहाँ पे कुछ भी रीजन और फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, व्हाट हैपन, क्या हो गया है ऑलरेडी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सुपरमार्केट एनालिसिस लास्ट मंथ सेल, सुपरमार्केट ने लास्ट मंथ का सेल एनालाइज किया, रिजल्ट क्या था, टोटल सेल कितना हुआ था उसका, 25 लाख का हुआ था, 8,000 कस्टमर ने क्या किया था, विजिट किया था सुपरमार्केट में। कोल्ड ड्रिंक वर हाईएस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट, उसका कोल्ड ड्रिंक था वो क्या था, उसका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। तो ये सब क्या है, ये ऑलरेडी पास्ट में हो गया है कि टोटल सेल इतना हो गया है, 8,000 कस्टमर ने विजिट कर दिया था, कोल्ड ड्रिंक क्या था, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। ये सब क्या था, आपका पास्ट परफॉर्मेंस है, ये क्या है आपका पास्ट है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। दूसरा एग्जाम्पल है, कंपनी ने कंपेयर किया, जनवरी में 10 लाख का सेल हुआ है, फेब्रुआरी में 12 लाख का सेल हुआ है, मार्च में कितना हुआ है, 15 लाख का सेल हुआ है। तो अभी एक रिपोर्ट निकाला हमने, रिपोर्ट में क्या शो किया कि सेल आपका इंक्रीज हुआ है 50% ओवर द 3 मंथ्स। जनवरी से हम मार्च में देखेंगे तो आपका सेल कितना परसेंट इंक्रीज
हुआ है, 50% से इंक्रीज हुआ है, राइट। 10 लाख सेल था, मार्च में कितना हो गया, 15 लाख हो गया, 50% से इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, बिकॉज इट ओनली रिपोर्ट व्हाट हैपन। ये हमें क्या बताता है कि जो ऑलरेडी हो गया है वही हमें यहाँ पे बताता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सेकंड है आपका यहाँ पे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। सेकंड है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड द रिजल्ट। ये हमें क्या बताता है, रीजन। ये हमें क्या बताता है, रीजन बताता है कि क्यों हो गया। इट ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाई समथिंग हैपेंड। इसका कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हो गया। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल, दिस सुपरमार्केट नोटिस इट सेल्स इंक्रीज बाय 25%। आफ्टर एनालिसिंग द डेटा, अभी ये 25% इंक्रीज हुआ, ये क्या हो गया, ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। ये क्या है, आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स है। अभी हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रीजन हम फाइंड आउट करेंगे उसको, सॉरी, इसको फर्स्ट टाइप है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। फर्स्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसको ऑलरेडी जो हो गया है उसको हम क्या बोलेंगे, जो ऑलरेडी हो गया है 25% से ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जो ऑलरेडी हो गया है। अभी हम जो रीजन फाइंड आउट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ओके, after analyzing the data they find festival season इंक्रीज द कस्टमर डिमांड। ये जो आपका सेल इंक्रीज हुआ था उसके पीछे रीजन क्या था, कि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन आया था, फेस्टिवल सीजन की वजह से क्या हो गया, कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो गई है। सेकेंड रीजन हो सकता है कि डिस्काउंट की वजह से मेरा सेल इंक्रीज हुआ हो, सोशल मीडिया में मैंने मार्केटिंग किया है, एडवर्टाइजमेंट की है, उसकी वजह से मेरा नए कस्टमर्स आए हैं। तो अभी ये सब जो रीजन फाइंड आउट किया उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। सेकेंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, कंपनीज प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, कंपनी का ऑलरेडी क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव। ऑलरेडी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है, राइट। अभी उसके पीछे रीजन क्या होगा, अभी डायग्नोस्टिक एनालिसिस फाइंड्स रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज। जो प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हुआ था उसके पीछे रीजन क्या था, कि रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया है। सेकेंड है मशीन ब्रेकडाउन कॉज द ओवर टाइम। मशीन ब्रेकडाउन हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, ओवर टाइम लगा, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। थर्ड रीजन हो सकता है कि लेबर एफिशिएंसी फेल, लेबर इतने एफिशिएंट नहीं थे, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कॉस्ट इंक्रीज, इट एक्सप्लेन्स व्हाई। यहाँ पे डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या हमें आंसर करता है, ये क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या था, राइट। उसके बाद आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोरिकल जो कॉस्ट था, हिस्टोरिकल जो डेटा था, ट्रेंड था, उसके बेस से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। Predictive analytics uses the historical data, trends, statistical models to estimate what is likely to be happen in the future। फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या हमें बताता है, फोरकास्ट बताता है। बट यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे 100% गारंटी नहीं होती कि यही ही होगा, गारंटी नहीं है। प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट कुछ भी गारंटी नहीं है यहाँ पे, राइट। एक क्वेश्चन आंसर व्हाट इज लाइकली टू हैपन, ये क्या हो सकता है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, अ क्लोथिंग स्टोर एनालिसिस द 5 ईयर ऑफ विंटर सेल। क्लोथिंग स्टोर वाला था, उन्होंने क्या लास्ट 5 ईयर का विंटर सेल का डेटा देखा और उसको क्या किया, एनालिसिस किया, राइट। एनालिसिस से पता चला कि जैकेट का सेल है वो इंक्रीज होता है 20% इन द नेक्स्ट। यहाँ पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जैकेट का जो सेल है वो नेक्स्ट विंटर में कितना 20% से इंक्रीज हो सकता है। द प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड। प्रिडिक्शन क्या है, पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, प्रिडिक्ट किया फ्यूचर को कि इतना इंक्रीज हो सकता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, हम फ्यूचर को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, कंपनी एनालिसिस द कस्टमर बाइंग पैटर्न। प्रिडिक्शन, डिमांड होगा नेक्स्ट मंथ में 15,000 यूनिट्स होगा और उसका एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ कितना होगा, 20% से हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिडिक्ट
किया। नेक्स्ट लास्ट में क्या आता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। लास्ट में क्या आता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स रिकमेंड्स अ बेस्ड कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। यहाँ पे हम उसका एक्शन क्या लेंगे, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है बट कुछ ना कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल, हमने प्रीवियस जो एग्जाम्पल देखा कि वहां पे जैकेट का सेल इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो अभी जैकेट का सेल इंक्रीज होने वाला है तो आपको ऑर्डर ज्यादा देने पड़ेगा, इन्वेंट्री में ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी आप उसको सेल कर पाओगे। तो ये क्या होगा, आपका एक्शन होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। It combines the historical data, prediction, business rules, optimizes the techniques to help the manager to make the decision. What should we do? अभी हम क्या करें, फ्यूचर के लिए हम क्या करें, right? Example, after predicting the higher winter demand, system recommend the increase inventory by 20%. अभी आपने आपने देख लिया कि विंटर में मेरा जैकेट का डिमांड इंक्रीज होने हो सकता है, राइट। तभी आप क्या करोगे, इन्वेंट्री आप इंक्रीज करोगे, आप अपने जो टेम्पररी स्टाफ्स है उसको आप हायर करोगे, टेम्पररी स्टाफ्स को हायर करोगे विंटर के लिए, सिर्फ और सिर्फ विंटर के लिए आप टेम्पररी स्टाफ को क्या करोगे, हायर करोगे, क्योंकि कस्टमर्स आएंगे, राइट। तो उनको दिखाने के लिए भी तो पर्सन चाहिए होगा, तभी फटाफट फटाफट अपने दूसरे कस्टमर्स को भी आप सेल कर पाओगे, राइट। अगर एक ही पर्सन होगा तो एक साथ वो मैक्सिमम 2 लोगों को हैंडल कर सकता है, बाकी अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी तो स्टाफ भी तो चाहिए होगा, राइट। तो भी उसको भी हमें हायर करना पड़ेगा। लॉन्च एडवर्टाइजिंग 2 वीक्स अर्लियर, अभी आपको एडवर्टाइजमेंट भी रखना पड़ेगा उसका। ऑर्डर मोर जैकेट्स फ्रॉम द सप्लायर, इट डज नॉट जस्ट प्रिडिक्ट, इट एडवाइज व्हाट एक्शन टू टेक। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बताते, यहाँ पे हम उसका एक्शन क्या लेंगे उसके बारे में क्या करता है, यहाँ पे एडवाइस करता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री प्रिडिक्ट इंक्रीज ऑफ डिमांड नेक्स्ट मंथ, एनालिटिक्स रिकमेंड द प्रोड्यूस 2000 एक्स्ट्रा यूनिट। अभी फैक्ट्री ने प्रिडिक्ट किया था कि नेक्स्ट मंथ से डिमांड मेरा इंक्रीज होगा, तो अभी मुझे प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूस 2000 एक्स्ट्रा यूनिट्स, परचेज एडिशनल रॉ मटेरियल नाउ, schedule the overtime for the employee. These recommendation help to maximize profit and avoid the स्टॉक शॉर्टेज। क्लियर है, यहाँ पे बहुत इजी था, क्लियर है। अभी आपके लिए चलो दूसरा मैंने एग्जांपल बताती हूँ। इमेजिन कि आपने एक मॉक एग्जाम दिया था पीएम का, राइट। पीएम का मॉक एग्जाम दिया था, वहां पे आपका रिजल्ट आया 55 मार्क्स, राइट। 55 मार्क्स का रिजल्ट आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जो ऑलरेडी हो गया है, आपका 55 मार्क्स आ गए, राइट। तो अभी आपने देखा 55 मार्क्स आ गए, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अभी आप डायग्नोस्टिक करोगे, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करोगे कैसे, कि अभी मेरे 55 मार्क्स आए, कम मार्क्स है, अभी ये रीजन ये आए क्यों, अब उसका रीजन फाइंड आउट करोगे। आपने देखा कि मैंने सेक्शन सी की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, मेरा पेपर छूट गया, राइट। मैंने कुछ ना कुछ टॉपिक, वेरिएंस का टॉपिक था, मैंने स्किप कर दिया था। भाई ये सारे रीजन थे, रीजन आपने फाइंड आउट किया, उसको हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद आप प्रिडिक्ट करोगे बेस्ड ऑन योर करंट प्रिपरेशन, अभी आपने क्या क्या अच्छे से ज्यादा मेहनत किया, राइट। अभी आपने अच्छी प्रिपरेशन, आपने क्या किया फ्यूचर में, देखा कि मेरे 60 मार्क्स आ सकते हैं, चलो व्हाट इज लाइकली टू हैपन। अभी नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, उसमें क्या करें, टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ पासिंग। अभी आपको पासिंग के चांसेस इंक्रीज करने हैं, तो अभी आप क्या करोगे, उसका एक्शन क्या लोगे। प्रिडिक्टिव में आपने क्या किया, फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया कि बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव ये मेरा हो सकता है फ्यूचर में। अभी उसको आप क्या करोगे, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करोगे। यहाँ पे अभी मैं एक्शन क्या लूंगी, तो मैं क्या करूंगी, सेक्शन सी की प्रैक्टिस ज्यादा करूंगी। मैं जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेरिएंस का था उसको मैं ज्यादा रिवाइज करूंगी, जो मैंने स्किप कर दिया था, राइट। मैं मॉक एग्जाम में, प्रैक्टिस एग्जाम में ज्यादा करूंगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करूंगी। तो ये सब क्या होगा, मेरा एक्शन प्लान। क्लियर है, ओके। सबसे पहले क्या आएगा, पास्ट, पास्ट के बाद क्या आएगा आपका, रीजन, रीजन के बाद क्या आएगा, फ्यूचर आप प्रिडिक्ट करोगे, और उसके बाद क्या लोगे आप, एक्शन। इजी था, याद रखना, ओके। ये मैंने यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बनाया इजीली, आप फटाफट उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव व्हाट हैपेंड, पास्ट परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि सेल्स इंक्रीज बाय दी 15%। डायग्नोस्टिक एनालिसिस, व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ था,
कोज ऑफ द पास्ट इवेंट, उसका कोज क्या था, उसका रीजन क्या था यहाँ पे, सेल इंक्रीज ड्यू टू फेस्टिवल डिस्काउंट्स। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर को हम क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% नेक्स्ट मंथ। एंड लास्ट में आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट शुड वी डू, अभी हम क्या करें, उसका एक्शन प्लान क्या ले, डिसीजन मेकिंग एंड रिकमेंडेशन, इंक्रीज द इन्वेंट्री एंड लॉन्च अ मार्केटिंग कैंपेन। क्लियर है यहाँ पे ये टॉपिक? ओके। So, James, if you find this video helpful, then share it with your PM buddy and subscribe the Lekhansh Academy YouTube channel for more such content. Follow me on Lekhansh Academy Instagram page and on the LinkedIn name Ayushi Gandhi. Thank you. Best of luck for your PMM preparation. Thank you.